हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। आज हम यहाँ खड़े हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में और ये जो आप पीछे आसपास देख रहे हैं बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है कांशीराम आवासीय कॉलोनी की। और बिजनौर में दो जगह ये आवासीय कॉलोनी बनाई गई थी, रामलीला ग्राउंड ऊपर और साथ साथ ग्राउंड के साथ साथ बैराज रोड स्थित जो आवास नई जो तहसील बनी है सदर तहसील, उसी के पास भी एक कांशीराम आवासीय कॉलोनी बनाई गई थी। तो यहाँ पर आने का जो मकसद है वो ये है कि यहाँ पर एक घर को लेके विवाद हुआ है और विवाद क्या है वो जानते हैं कि एक ब्लॉक नंबर जो आप 36 देख रहे हैं पीछे, इस ब्लॉक नंबर 36 में एक जो कमरा है 427 जो दिया गया था किसी कौशल नाम के गरीबी व्यक्ति को, उसको लेके विवाद है। विवाद क्या है आइए पूरा आपको अवगत कराते हैं, तब तक बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। तो चलते हैं उसी 427 नंबर घर पर जिसमें लेकर विवाद हुआ है। क्या विवाद है उससे आपको अवगत कराते हैं। ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पे अब आ रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर का 427 नंबर घर कौन सा है यार? 427 ये वाला है। तो यहाँ पे है जिनको आवंटित हुआ था। हाँ है सब। किनको मिला? किनको मिला था ये घर? आपको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विद्यावती कौशल कुमार का नाम है। आप विद्यावती हैं और कौशल कुमार के नाम मिला। हाँ। तो इसमें क्या आप रह रहे हैं या कोई और रह रहा है? इसमें अभी कौन है? अब तो इसमें कहाँ है यहाँ पे? भागवत वारा किस्म की वजह फिर है। कहाँ गई? तो अभी कोई है नहीं इसमें ना। अच्छा। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा घर बना के दिया था बसपा सरकार ने, छोटे छोटे एक कमरे का ये घर है शायद। ये तो आप लोगों ने अंदर, लेकिन अंदर से इसको दिखाने की कोशिश करिए। माँ जी ये लाइट जल जाती है इसमें आपके घर में? हाँ जल जा। हाँ जरा एक मिनट ऑन करना। अच्छा, इस समय बिजली नहीं आ रही है लेकिन प्रयास करेंगे दिखाने का। हाँ थोड़ा। तो ये इसकी एंट्री है, एंट्री होती है, छोटा सा एक कमरा होता है इसमें और कमरे के साथ साथ ही थोड़ी सी जगह होती है यहाँ पे बालकोनी टाइप की। और इधर ये सामने, इधर क्या होता है? सामने वो बाथरूम है और इधर एक छोटा सा इधर ये टॉयलेट होता है और इधर कमरा, इधर भी कमरा है। अच्छा ये बंद है? ये बंद कर दिया है। अच्छा ये बंद है। दो छोटे छोटे दो कमरे हैं, एक बरामदा टाइप का और एक अंदर कमरा है। इसको आप लंच रूम या बेडरूम जो भी कह सकते हैं। है। अच्छा ये इधर से खुला हुआ है, ये एक कमरा ये है छोटा सा और एक छोटा सा कमरा इधर ये है। ये दो कमरों का छोटा सा घर होता है जो कांशीराम आवास कॉलोनी में दिया गया है बसपा सरकार द्वारा। और इसी वैसे तो सभी लोग रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन इस घर में कुछ समस्याएं, कुछ दिक्कतें आई। ये सामान जो पड़ा है ये हमारा तखत। अच्छा अंदर तखत हमारा एक का 4 पाई उनकी। अच्छा तखत, ये संदूक वगैरह ये सब आपके? नहीं हमारा संदूक किसी और का। तो ये किसका है? कौन आके रहने लगा? आपने रखा है या कोई? रेखा नाम है। रेखा। चलो आ जाओ, बाहर आ जाओ और बात करते हैं क्या वजह है। खजान को दिया था। खजान को दिया था? आपने दिया था? खजान को दिया था। हमारा जंगल। खजान कौन है? इसका आदमी रेखा का। अच्छा। तो उसे तो इन्हें भगा दिया मार्केट का और अपने आप कब्जा करे दूसरे आदमी को रखता है। अब दूसरा कोई और? आप कौन है? हम ऊपर रह रहे हैं। अच्छा आप कौन रह रहा साथ में? वो रह पिंटू, वो क्या नाम है इसका? टिंकू रहता है साथ में। खजान सिंह कहाँ, ये पहले कहाँ रहते थे? खजान से भगा दिया इन्हें। खजान को भगा दिया। तो पहले कुछ दिन खजान के साथ रही है? हाँ, बहुत दिन 10 साल तक खजान के साथ रही हो। 10 साल यहाँ इस कमरे में ना और कहीं बाहर रही है? जब हम आए मटर हुआ ना खाने जब इन्हें भगा दिया। 15 साल रही हो मुनीस के साथ। कब यहाँ ये आपने कब दिया या वो कब आके रही? अपनी मर्जी के बिना तो आई नहीं होगी। अब अप्रैल आपने दिया क्यों था रहने के लिए? मतलब क्यों एंट्री कराई? मेरा लड़का मर गया था। अच्छा लड़का मर गया था। 6 महीने बाद मेरा लड़का खत्म हो गया। जिसकी शादी हुई थी अलग कोई? ना जिसकी शादी करी
जब मुझे जिसकी शादी करी थी वही वही गुजर खत्म गई। हो गया हाँ जैसा ही और मेरा टूट गए थे हाथ ये हाँ बहू मेरी और बच्चे बोल रही अच्छा छोटे तो छोटे आ जाइए बाहर को, आ जाइए, बात करते रहेंगे। हाँ एक अम्मा तो इनको बंद कर दो, आप घर को बंद कर दो। ब्लॉक नंबर 36 का एक कमरा नंबर 27 है, जो इन माजी के जो, आपका नाम क्या है? विद्यावती विद्यावती के पति हैं कौशल कुमार, और कौशल कुमार के नाम ये घर आवंटित हाँ, हुआ था उनके नाम सरकार की तरफ से, जो यहाँ के जो जिला प्रशासन है उनको आवंटित किया था। लेकिन अब समस्या क्या आएगी वो बताएंगी जी। यहाँ पे सही आ रहा है पिक्चर, विजुअल सही आ रहा है या थोड़ा लाइट में जाने की जरूरत है? आज ये कब की घटना है जब आपका बेटा एक्सपायर हुआ? अब जाओ सितंबर का अगला महीना हाँ इसमें 2 साल हो जाएंगे मतलब 2 साल। तो जब बेटा एक्सपायर हुआ आपको वहाँ जाना पड़ा? हाँ जहाँ आपका पुराना मतलब पुराना मकान। रहने का जो भी झोपड़ी हाँ जो वगैरह भी का है तो भाई बउरा बोल रही है हाँ ये बटिया नम्मा तुझे दिमाग लगी है रोग पिक्चर चली तुम्हें घर आ जाता फिर था तो आप दोनों पति पत्नी वहाँ चले गए, हाँ, कुछ क्रियाक्रम भी करना होगा जैसे हाँ तेरी तीजा करना होता है वो सब करना हो जाने लगे तो ये क्या बोल दिया ना अब तुम 2-4 महीने नहीं रह लो तुम्हारी बैठ जाएगा बच्चों में उस समय रेखा कहाँ वहीं थी जो कहीं रेखा हमारे बच्चे सामने रहे बच्चे जहाँ आप पहले हाँ जहाँ आपकी बहू रह रही हाँ थी? उसके सामने रहे बच्चे अब उसने इससे खाली आप कराया ये बहू है? बहू बने उनने खाली कराया यो क्या बोल रहा खजान अनमोस्ते हम जगह तो 2-4 महीने के लिए रहने को जब हम जगह जब तो ठीक हो जाएगी तुम आ जाइए मैं बोली चल भैया इतना बिजली का बिल जमा कर जाइए मेरा और तू रह जब मेरी मर्जी करेगी मैं जब आ जाऊंगी भैया ठीक हो जाऊंगी अच्छा भैया मैं यो बोली मैंने कहा भैया बोला का लॉकडाउन लग गया लॉकडाउन के बाद बोलिए ना मैं कहाँ जाऊँ हमारा ये जब 2-4 महीने हो गए तो और 2-4 महीने रहेंगे और ऐसे करते करते इतना समय गुजार दिया। अब यो मुझे 1 साल हो गया तो खाली करते जो कहा तो कमरा मिल जाएगा कमरा मिल जाएगा ले लेंगे हार का अब आकर इसमें दिन रुका जाएगा मैं कमरा खाली करने के लिए तो अब क्या कहना है, आप क्या कह रही हैं? आप लोग आए मैं कमरा खाली करने के लिए अब रुका मैंने मुकदमा डाला अच्छा मुकदमा डाला 40,000 बता रहे हैं 40,000 आप पे बता रही हैं? 40,000 और हमको ही बताए 40,000 अच्छा आप कहाँ यहीं आसपास हैं? आपका नाम क्या है? मुन्नी देवी। अच्छा मुन्नी देवी। तो परिवार का क्या है, कैसा है ये परिवार? तो आपसे मिला मिले जुले होंगे हाँ, सब मिले और वो पड़ोस में जो हाँ रहनी सब मिलेगी है, तो पूरी कॉलोनी गवाही दिलवाऊं इसके बारे में। पूरे ये गलत औरत है। अच्छा 20 साल रही है इससे तो माहौल भी खराब होता होगा। 20 साल तो रही है अपने ब्याह के साथ। वो नाम होगा मुनीस। मुनीस। हाँ फिर उसके उसे छोड़ तो उसे पागल बता दिया। फिर रही है खजान के साथ 10 साल। अच्छा अब खजान को इन्होंने मार के भगा दिया से। अब रह रही है उसके साथ, क्या नाम टिंकू के, टिंकू उसके बच्चे हैं वो भी यहीं के हैं? इस मामले क्यों है? अपने घर में रख लेते हैं, मेरे घर में कॉलोनी में यहीं रहते हैं? टिंकू यहीं रहते हैं? हाँ अब उसे रख रखा इतना है। बड़वा हो रहा। अच्छा अब विधवा पेंशन भी ले रही। विधवा पेंशन विधवा भी? पेंशन भी ले रही अच्छा हाँ तो ये तो बड़ा अजीब मामला है। 3 पति होने के बावजूद और विधवा उनको भी विधवा मान रखा है, ब्याहता को भी और भी 2 पति करेंगे। हाँ और जो कोई कहते नहीं मोहल्ले में तो लंडो को चढ़ा के भेज देगी, सिर फुटाई करवा देगी और फिर मुकदमा गिरे की रिपोर्ट अभी करेगी। झगड़ा के भी क्या हुआ? झगड़ा कोई क्या झगड़ा हमारे साथ है, हमारे लंडा के साथ भी क्या झगड़ा। किस बात पे कर लिया झगड़ा? वो लंडा ने कह दिया बस न उसको बुला रही तेरी माँ से, तेरा बाप है कोई बुला रही। अच्छा कि वो गैर आदमी क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है गैर इस बात आदमी? को धी टोकने बच्चे पे। सबकी रहे। सही बात है। अब वो कह के चला गया सब लोग ऊपर। परिवार सहित रहते हैं तो दिक्कत अब ये तो रहती लाठी है। डंडे लेके ऊपर चले गए, हमारे अब बैठों को मार लिया इन्होंने। हमारे देश में कोई रेखा या और कोई भी साथ में? रेखा का था, एक रेखा, एक सुमित, एक वो था क्या नाम ऋतिक, एक मोहित, एक राजकुमार। ये सब इनके बच्चे हैं? बच्चे हैं, दामाद है। 2 साल से शादी कर दे इतने बड़ा देती दामाद थे। अरे ऐसे 11-11 है इसको दोनों। तो ये समस्या है आपने जानी, यहाँ के अड़ोस पड़ोस के लोग भी यही कह रहे हैं। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ क्या ये बात जो बता रहे हैं सब सही है? यहाँ इधर देखो जरा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, जो सही है सही है, अगर वही बताना तो सही है। सही है, उधर पूछ लो। सब आओ सब तो भैया ये जो बता रहे हैं कुछ ऐसा है यहाँ पर? हाँ चल रहा है यहाँ पर, ऐसा बता रहे हैं लोग, कई लोग, कुछ लोग तो खुल के बोल रहे हैं लेकिन कुछ लोग इशारों में भी ये बात कह रहे हैं कि हाँ ये गलत है और यहाँ से इनका जाना जरूरी है। 2 वजह से जाना जरूरी है। एक तो किसी दूसरे के घर पे इन्होंने कब्जा जमाया है, और ये पहली बात तो ये कि दूसरे के घर पे कब्जा जमाया है। मानवता के नाते इन्होंने एक कमरा दिया, उसको रहने का आसरा दिया कि मेरा बेटा गुजर गया, बंद भी पड़ा है, यही कह के उसने लिया कि आपका बेटा गुजर गया, अभी बंद भी पड़ा है 2-4 महीने, तब तक आप यहाँ रहोगी, मैं वहाँ रह लेती हूँ, मुझे तब तक कोई मकान मिले, कोई किराए पे कोई घर मिल जाएगा तब मैं खाली कर दूँगी, ऐसा बोल के इनसे ये घर लिया इनका। और उसके बाद फिर
6 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने गुजार दिया, फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद फिर नियत में खोट आ गया और कोर्ट में मुकदमा भी डाला, लेकिन मुकदमा जो डाला है वो कोई ऐसा मुकदमा नहीं है कि इस घर को खाली ना कराया जा सके। मुकदमा सिर्फ इस बात का है कि इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाए, लेकिन रिपोर्ट किस बात की, क्योंकि रिपोर्ट में भी जो आरोप लगाए गए हैं वो देखा है उसमें कि क्या मुकदमा है। उस मुकदमे में सिर्फ झूठे आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने गुमराह करके, वो अधिकारियों को गुमराह करके मकान लिया है, मेरे से 40,000 रुपये लिए हैं। तो 40,000 रुपये अगर लिए हैं, गुमराह करके मकान लिया है, तो मकान अधिकारियों को भी इतना संज्ञान में होगा कि कौन किसी भी आवास को लेने के लिए लाभार्थी है, उसका पात्र है, ये अधिकारियों के संज्ञान में जरूर रहा होगा। इसलिए कौशल को उन्होंने पात्र मानते हुए उस समय घर आवंटित किया था, और जब पात्र मानते हुए घर आवंटित किया अधिकारियों ने, तो फिर वो अपात्र कैसे हो जाता है। दूसरी बात, 40,000 रुपये का अगर कहीं लेना देना हुआ तो वो कहीं ना कहीं उसका प्रूफ भी होगा। बिल अगर जमा किया है घर का, जैसे बता रही है कि बिल उसने जमा किया है, तो बिल जमा किया है तो कोई जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी रहेगा तो उस घर में वो अपना बिल देता ही है। लेकिन क्या इस बीच में उसने आपको किराए का कुछ दिया है रहने का? कभी थोड़ा बहुत लकड़ी दी, बस लकड़ी 2,000 रुपये दी। तो 2,000 रुपये बता रहे हैं कि 2,000 रुपये उन्होंने दिया। कुछ लकड़ी क्या लकड़ी दी थी, अच्छा लकड़ी भी 3 कुंटल लकड़ी गई थी। 3 कुंटल लकड़ी, 2,000 रुपये 3 कुंटल लकड़ी इन्हें दिया है, और कमरे का जो भी बिल दिया है उसकी रसीद उसके पास होगी। लेकिन बस 2,000 रुपये देने के बाद और 3 कुंटल लकड़ी देकर और घर का थोड़ा जो भी बिल दिया है वो बिल देकर उन्होंने इस रेखा नाम की इस महिला ने अपने जो भी उसके सहयोगी हैं या बेटे हैं या परिवार वाले हैं, उनकी मदद से इनके घर पर कब्जा कर लिया है। और उस कब्जा करने की वजह से ये महिला आज परेशान है बुजुर्ग अवस्था में। वहाँ पर जो इनका पुराना घर है उसमें बहू रह रही है, बहू के साथ में वो भी एक कमरे का घर है, छोटा सा घर है। वहाँ पे एक महज 150 या 60 गज की ज़मीन में 5 बुजुर्गों का परिवार रह रहा है। हम उस घर को भी आपको दिखाएंगे, तब तक बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। तो हम पहुंचने वाले हैं कौशल के उसी पुराने घर में जहां पर वो रहते थे तब जब काशीराम आवासीय कॉलोनी के तहत उनको पात्र मानते हुए घर आवंटित किया गया। ये जो एरिया है ये आप देख रहे हैं नई बस्ती इलाका है, और नई बस्ती का ये रविदास नगर कहलाता है। पीछे आप रविदास मंदिर देख रहे हैं, रविदास मंदिर है, और ये विदुर कुटी रोड कहलाती है। विदुर कुटी रोड पर ये नई बस्ती का रविदास नगर इलाका है, और इस गली में हम एंटर करते हैं। ये गली है, यहाँ से लगभग 100-150 मीटर आगे उसी लाभार्थी का कौशल का घर है, जिस घर को लेके ये विवाद है। तो चलते हैं उसी घर में। हाँ, तो हम आ चुके हैं उसी घर पर जहाँ पर कौशल रहते हैं वर्तमान में, क्योंकि जब उनको लापात्र मानते हुए काशीराम कॉलोनी का आवास दिया गया था रूम नंबर 427, तो उस समय ये वो इसी घर में रहते थे। और ये वही पुराना घर है जिसमें उनका दादीलाई घर है, जो महज 155 या 50 गज में बना हुआ है। और 5 बुजुर्गों का, यानी 5 भाइयों, कौशल के जो 5 भाई हैं जो अब बुजुर्ग अवस्था में आ चुके हैं, उन 5 भाइयों का पूरा भरा पूरा परिवार रहता है। तो दिखाते हैं उसी घर से आइए। थोड़ा सा इसका फ्रंट है, इस जहाँ पर ये शटर दिख रहा है, और ये छोटा सा इसका मेन गेट है, लकड़ी का मेन गेट है। गेट के बराबर में ये टॉयलेट सबके बने हुए हैं। ये इनका रसोई आप देख सकते हैं, सबका अलग अलग बना हुआ है। ये रसोई बना हुआ है इनका सबका, आप देख सकते हैं किस तरह से लकड़ी का ईंधन जलाकर ये लोग गुजारा कर रहे हैं अपना। सबकी रसोइयाँ काली हैं, और ये चूल्हे रखे हुए हैं इनके सबके अलग अलग। यहीं पे अपना घर बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, किस तरह गुजर कर रहे हैं। और तो ये जो पूरा घर है इसमें 5 परिवार रहते हैं। क्यों कौशल जी कौन से हैं? अच्छा, आप इधर आइए जी। नमस्कार कौशल जी, यहाँ आप कितने भाई हैं? हम 5 4 रह गए। 4 रह गए।
तो ये टोटल जो घर है ये आपके पिताजी का था, इसी में पांचों भाई रहते थे, एक भाई गुजर गए। कौन से नंबर के? तो मेरे से बड़े, आपसे बड़े? आपसे ना मेरे से छोटे, छोटे गुजर गए। मैं सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़े आप ही हैं। तो आप सबसे बड़े हैं कौशल जी, इनके जो एकदम छोटे हैं वो गुजर चुके हैं और इन सबका परिवार इसी घर में रह रहा है। कितनी जगह होगी लगभग? ये हमारी नगरी है जी। अब तो कम होते होते बचे रहेगी 160 160 पहले थी, अब कम हो गया। अब तो कुछ लोगों ने दबा ली, इधर उधर दबा ली है। तो ये इनका छोटा सा, अब आपको दिखाते हैं कौशल जी के जो हिस्से में ज़मीन आई है। कौशल का जो घर है, जो दादी लाई कह लीजिए, जब उनको पात्र माना गया था, लाभार्थी मानते हुए लाभ दिया गया था काशीराम आवास कॉलोनी में। एक मिनट जरा आइए दिखाइए। तो ये इनका एक बस इतना है। कहाँ तक है आपका? यहाँ। तो ये पीछे जो आपने देखा, जरा दिखाइए पीछे। पीछे से ये गैलरी है, एंट्री है, मेन गेट के। ये सभी के लिए एक ही गैलरी है, एक ही गेट है। और गेट के बराबर में इधर बाथरूम बने हुए हैं, लैट्रिन बनी हुई है, बराबर में ये रसोइयाँ बनी हुई हैं सबकी जैसे बनाते हैं। और साथ साथ ये एक बस इतना यहाँ से एक डिवाइड कर रखा है। इस दीवार से अगर ये दीवार कर दें तो दीवार वाला हिस्सा उधर का दूसरे भाई का है और दीवार से इधर इनका हिस्सा है। तो ये इनका घर है। आप एक अंदर आइए। एक छोटा सा कमरा है, इसी में रसोई का भी कुछ खाना वाना इसी में बनता है, खाना भी इसी में बनता है इनका। और क्योंकि अभी जो बुजुर्ग हो चुकी हैं कौशल और उनकी जो पत्नी है विद्यावती, बुजुर्ग हो चुके हैं और वह यहाँ पे बहू रहती है, तो बहू के साथ ही रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि 427 नंबर जो घर सरकार ने उनको दिया था उस पर किसी और ने कब्जा जमाया है। और ये एक इनका दूसरा कमरा है। ये भी लगभग कितना होगा? ये लगभग 10 बाई 13 के लगभग ये मकान है अंदर से। और इसमें कुछ सामान भी जो भी इनका तखत है, जो भी संदूक वगैरह है कपड़े रखने के लिए, वो सब इसी में रखा हुआ आप देख सकते हैं। एक मिनट इधर आइए। और ये रसोई का भी इसी में करना पड़ता है, खाना इसी में बनाना पड़ता है और ये सब इसी में इनका लगा हुआ है। चल एक मिनट बाहर आ जाइए। ये इनका एक छोटा सा घर है, जैसे तैसे इसमें गुजारा कर रहे हैं। तो ये वीडियो या जो खबर बनाने का मकसद यही है कि उनको लाभार्थी मानते हुए सरकार ने जब उनको लाभ दिया था, काशीराम शहरी आवासीय कॉलोनी जो बनी हुई है रामलीला ग्राउंड बिजनौर में, तो उसमें ब्लॉक नंबर 36 में कमरा नंबर 427 है ना, कमरा नंबर 427 इनको आवंटित किया गया था। और परिवार में जब 2 बेटे गुजरे, पहले एक बेटा गुजरा उसके बाद दूसरा गुजरा, तो उस बीच में जब इन्होंने यहाँ आना पड़ा अपने बेटे, ये 2 बेटे गुजरे या एक? पहले बीच वाला गुजरा। बीच वाले की शादी हो चुकी थी, बीच की शादी नहीं हुई थी। तो जब बीच वाला गुजरा तभी रेखा वहाँ गई थी या बाद में? अच्छा, जब आप वहीं रहते थे, जब छोटा गुजरा है जी, जब छोटा लड़का मरा है ना इनका तब। अच्छा, छोटे ये यहाँ पे आ गए थे तो इसलिए चले गए। छोटे की शादी हो चुकी थी, छोटे की शादी होगी रिश्तेदारी में के मारने से चले गए। वो सामने का किराए पर रहते थे जी, सामने जो है किराए पर रहती थी वो। अच्छा। तो वो इनसे कहने लगे जब तुम वहाँ पे आप नहीं जा रहे तो मैं रह लूंगी वहाँ कुछ समय तो के इन्होंने लिए। हाँ, कुछ यहाँ समय पे के लिए उसके तेरी तीजा के लिए जो आते हैं क्रियाक्रम करने के तो लिए, इन्होंने कह दिया कि भाई तू रह लिए, फिलहाल हमें तो यहीं रहना पड़ेगा। तो उसके बाद वहाँ रह गए। वो 2-4 महीने बाद उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। तो ये स्थिति है इस घर की। बाकी जो जितना भी परिवार है सब इसी जगह में यहाँ रहता है। और सामने कहाँ रहते थे एक बार जरा दिखाइए। तो जिस महिला पे आरोप लग रहा है जिसने कब्जा जमाया है, तो वो यहीं पर बताया जा रहा है कि इनके घर के सामने यहाँ पर रहती थी पहले किसी के घर में। बेटे की मौत होने पर जब क्रियाक्रम करने के लिए उनको यहाँ आना पड़ा, तो तब कुछ दिन जब घर बंद करना पड़ा उस समय इस घर पे आने के लिए, क्योंकि बेटा गुजर चुका था। उनकी माँ, बेटे की माँ को और पिता को यहाँ आना पड़ा। तो तब पहले इधर रहे। अच्छा, कोई साल गई वही है। हाँ हाँ अच्छा, इसके बाद फिर उधर रहे। तो यहाँ कई साल यहाँ रहे, फिर वहाँ। तो
ये जो महिला है जिस पे आरोप लग रहा है इनका घर कब्जाने का, पहले सामने यहीं रहती थी जहाँ पर वो महिला खड़ी है, उनके घर में रही कुछ साल, फिर आपके यहाँ भी रही हैं? जी आप कितने वर्ष आपके यहाँ रही होगी? हमारे यहाँ रही 2-3 साल। 2-3 साल यहाँ पर रही और यहीं पर काफ़ी अच्छा मेल मिलाप भी बताया जा रहा है। आप कह रही हो कि काफ़ी अच्छा मेल जोल भी बना लिया था और उसी मेल जोल का फ़ायदा उठाकर उसने इनके घर में सडनली आश्रय लिया कि अब बेटा गुजर चुका, आपका घर अभी बंद है। 427 नंबर जो कांसीराम आवास कॉलोनी में जो मिला हुआ था वो बंद करना पड़ा था। क्योंकि बेटे की मौत हो चुकी थी और उसके क्रियाक्रम के लिए या तेरी तीजा के लिए उनको माँ बाप को इस अपने पुराने घर में आना पड़ा था। और उस समय जो भी 1.5-2 महीना कमरा बंद रहा है उसी का उसने लाभ लिया कि मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं लोग, कुछ दिन के लिए मुझे अपना घर दे दो। तो वहाँ जाके रहने लगी। मानवता के नाते उन्होंने वहाँ दिया कमरा और देने के बाद जब उसे 5-6 महीने हो गया यहाँ से ये लोग गए, फिर वहाँ मुकर गई कि अभी थोड़ा सा और दे दिए। यहाँ से कितने दिन बाद आप गए थे? जब पहले तो दे दिया रहने के लिए, खत्म हो 6-7 महीने बाद 6-7 महीने बाद हाँ गए। फिर उसने मना किया या कहा कि लॉकडाउन लग गया था। मुझे कमरा नहीं मिला, हम कमरा और रुक जाओ थोड़ा सा। तो फिर ऐसे ही रोकते रोकते 1 साल एक साल तो मुझे फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया जी। तो उस समय फिर बहाना मिल गया कि अभी कहाँ कोई देगा नहीं। तो इस तरह से लॉकडाउन और समस्या टालते टालते जब 2 साल बीत गया, अब कब से आप परेशान हैं कि ये खजान के क्या ये मेरा भक्ति था। अनु बीमार हो गया तो भक्ता आ जाएगा जब अच्छा जब उसको वो आ गया खजान तो मैंने कहा अब खाली कर दे। जब उन्होंने उसे मार पीट कर भगा दिया। अच्छा खजान कह रहा था खाली खजान खाली करने के लिए गए थे, लेकिन महिला उसकी पत्नी खाली करने के लिए तैयार नहीं, उसको मारपीट के बाद। तो आपने देखा ये क्या, अब इस संबंध में बात करने के लिए रेखा से भी गए थे घर पे, लेकिन वो घर से गई हुई है और रेखा जो इन पर आरोप लगा रही है वो मिथ्या साबित हो रही है। लेकिन एक बार उनसे बात करने का प्रयास हमने भी किया था, फ़ोन पे भी 2-3 बार बात करने की प्रयास हुआ है, लेकिन बार बार असंतोष जवाब मिल रहे हैं, उठ पटांग की बातें हो रही है और पुनः 1-2 दिन बाद फ़ोन करने पर फ़ोन अटेंड नहीं हो रहा, उसके द्वारा फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा। तो इससे यही जाहिर होता है कि नियत में खोट है और खोट होने की वजह से इनके घर को कब्जाने की कोशिश की जा रही है। सक्षम परिवार नहीं है। तो क्या करते हैं आप? हाँ जी, मोची का काम करते हैं। जो जूता गांठते हैं, मोची जो होते हैं वो ये काम करते हैं। बेटा क्या करते हैं? बेटा आप कितने बच्चे हैं? कितने बेटे थे? 1 लड़का रह गया। 3 लड़के थे, 2 गुजर चुके हैं, अब 1 बेटा रह गया है। तो परिवार भी सक्षम नहीं है जो अपने हक की लड़ाई लड़ सके। अपना अधिकार जो कोई छीनने के लिए तैयार बैठा है उसको अपने अधिकार को अपने पास रख सके, अपने अधिकार को छीनने से रोक सके। तो इस मुद्दे पर, इस समस्या का समाधान क्या होगा, कैसा होगा, इस पे बात करने के लिए हम मिलेंगे अधिकारियों से और संबंधित पुलिस अधिकारियों से कि इसमें इस मुद्दे को कैसे सुलझाया जा सकता। तब तक बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार, जय हिंद।